तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं। कौन सा मीटर? लेकिन पोटेंशियोमीटर की कुछ कहानी में से पूरी कहानी नहीं हुई थी, कुछ कहानी हमारी अधूरी भी रह गई थी। तो आइए उस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं, ठीक है? तो क्या थी हमारी वो अधूरी कहानी? तो हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले किसके बारे में? और सेल को मापने के लिए जो यंत्र आता है वो कौन था? पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर? तो पोटेंशियोमीटर सेल के दो चीज को मापता था। क्या बोलेंगे बुआ? और इसका फॉर्मूला था, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, L1 बट्टा L। छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती है, ठीक है? अब बउआ, अब एक सवाल आता है कि क्या सर अगर कोई चाहेगा तो सेल का, क्योंकि सेल के पास एक और चीज होती है, इंटरनल रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज था। अब हुआ क्या कि आज हमें क्या निकालना है बउआ? किसका? किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर। किसकी मदद से? तो बउआ आपको मैंने पोटेंशियोमीटर पहले ही पढ़ा दिया है, बस यहाँ पे सिर्फ हम हेडिंग देंगे, मेजरिंग ऑफ क्या बोलेंगे बउआ? मेजरिंग ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर। तो प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूं, सुनिएगा ये बुआ, हे बातचीत नहीं करो, सुनिए। तो क्या है, ऐसा सिस्टम बनाता हूं तो क्या होता है, जैसे मान के चलो यहां पर एक सेल लग गया, ठीक है, और एक लगता है रेसिस्टेंस बॉक्स। कौन सा बॉक्स? रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब होता क्या है कि एक बार हम सिर्फ सेल का रीडिंग करते हैं। किसका रीडिंग करते हैं? जिसमें रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो उस दौरान हमारी जो ईएमएफ आती है उसको ई लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ सेल के वोल्टेज को ई बोलते हैं। और उस दौरान हमारी जो रीडिंग रहेगी, ठीक। और जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी काम करना चालू कर देगा और सेल भी काम करना चालू कर देगा। जैसे ही रेसिस्टेंस जुड़ गया तो अब हम उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। याद आया? अगर सिर्फ एकलौता आया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईएमएफ। सेल का एकलौता है तो ईएमएफ, और अगर उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी घुस गया तो टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? भी। और अब उसकी रीडिंग बदल जाए, कितनी हो जाएगी? L2। कोई दिक्कत? बोलना। तो समीकरण क्या बोलेंगे इसको? पहला। अब इसी दौरान आप सबको पता है एक बात, ई बट्टे भी बराबर आई आर होता है। ई भी वोल्टेज है, भी वोल्टेज है, तो आई आर। तो यहां पर लिखेंगे करंट कितना जा रहा है, हाँ। लेकिन अब इसके आर में लिखेंगे आर प्लस आर, क्योंकि यहां पर सेल है। बोलना हाँ। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को इंटरनल रेसिस्टेंस से कोई मतलब, तो सीधे क्या लिखेंगे? आई गुने आर। एनसीईआरटी के सवाल ही बनवाए थे। एनसीईआरटी से प्यारा बुक कोई है बताइए तो, कितना प्यारा बुक है आप बताइए। ठीक है। अच्छा, ई बट्टे भी बराबर एक और फॉर्मूला है, तो क्या इक्वेट कर सकते हैं? आप बताइए। लिख सकता हूं, देखो तो। अब हमको निकालना किसकी वैल्यू है? आर को।
तो क्या यहाँ पे काट सकता हूँ ऐसे? आप लोग बोलिए। ठीक है, ठीक है। आर बटे आर बराबर लिख सकता हूँ L1 माइनस, तो बताइए ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने कुछ नहीं किया है, खाली इस फॉर्मूला में से आर को सेपरेट कर लिया है। ठीक है, तो ये कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने आ जाए तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर लीजिएगा। इसका सब कुछ कौन सा वाला काम आ जाएगा? पुराना जो पोटेंशियोमीटर पढ़ा है ना, इसलिए इसमें लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए तो इसको, नोट कीजिए। हुआ हुआ। ओ, पानी लिया तो जा तनका जल लिया वा, शीतल जल लिया वा। नारायण नारायण। ये परिभाषा होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस के परिभाषा ना लिखा है तो राम, ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं बस इसका। कोई मिटा ना सके दिल के उस फसाने को। कल चला के लाया रे? वाह, बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है। आत्मा मन कैसे रे? मन के बहकावे में ना ये, मन राह चलत को ध्यान भटकावे। मंदिर गए थे आप लोग? तो यहाँ के बाद जाइएगा। क्यों पापियो? जी, देखिए मेरे साथ अलग समस्या है। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बेसिक सा बात है। पूजा मतलब की जो भक्ति है उसके कई रूप है। एगो योग रूप, जिसमें हिमालय में जाकर लोग तपस्या करते हैं। एक हठ रूप, हाथ उठा लिए तो उठा ही रहेंगे। देख, फिर आता है बउआ एक जो हम लोग पूजा वूजा करते हैं, अगरबत्ती वो दिखाते हैं, एक वो रूप हो गया। और मेरे लिए मेरा फेवरेट नहीं, इससे एक और रूप है जिसको मीरा ने पकड़ा, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने लीन हो गए, भक्ति में नाचते रहे, एक वो। और हमारा जो फेवरेट है वो है कर्म योग, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने अपना कर्म अगर बहुत ईमानदारी और पवित्रता के साथ किया है तो उसे भी पूजा ही माना जाएगा। ठीक है, अगर एक राजा बहुत अच्छा राज्य चला ले, बहुत अच्छा से एकदम सब, उसको पूजा माना जाएगा, वो सबसे बेस्ट। ठीक है, तो एक वो रूप है और एक ये रूप है। तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बस ये मेरे लिए यही पूजा है। पूजा से मतलब मेरा है भक्ति। ठीक है, समझे बुआ? तो आप लोग अपना क्लास छोड़ करके, और आप जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाइए, लेकिन क्लास उलास करने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मैं जा रहा हूँ हर मंदिर में, हलेश्वर स्थान जाऊंगा और भी जगह जाऊंगा, जहां मिलेगा मेरा कोई भी स्टूडेंट, धड़ाक धड़ाक 3 लाख। भाग यहाँ से तू, अभी क्लास छोड़ के साला यहाँ क्या कर रहा है तू रे? कहीं मिला तो पूजा वाला रूम में बंद करके पूछ देंगे उसको हम। ठीक है,
जब पूजा है भोले बाबा के, तुम बरहम बरहम बाबा पे क्या कर रहे हो रे? मतलब बरहम बाबा के पास चले गया तुम। खैर, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है। देखो, हम जो युवा लोग हैं ना, हुआ क्या, भगवान का जो स्वरूप था वो ऐसा था ही नहीं जैसा ये सब दिखा रहा है। वो अलग रूप का था, वो अलग था चीजें। लेकिन इन लोगों ने हुआ क्या, कोई बिना पढ़ा लिखा गवार आदमी जिसको साला कोई जानता नहीं गांव में, भक्ता बन जाएगा। कोई नहीं जानता, उसको वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं है, वो भक्ता बन जाएगा। अब भक्ता बन को बोल रहे हैं कि नहीं भगवान हमारा ऐसा दिख लो, आलू में देख लू भगवान। तब उसका बोलेगा हाँ हाँ आलू में देख ली भगवान। अब पूरा गांव आलू पूजेगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते, क्या लगता है, ये कुछ लॉजिकल लग नहीं रहा है हमको। पढ़ लिख लेने के बाद लगता है ना कि लॉजिकल लग नहीं रहा है, वो थोड़ा अजीब सा है। तो एग्जैक्टली में जो भगवान है या जो भी हमारे पास चीज है, जो भी सुपर पावर है हमारे पास, वो चीज होंगी अगर, तो ऐसा नहीं होगा जैसा ये सब है कर दिया हुआ है। इन्होंने पूरा रूप ही बदल दिया। अब सोचो कि तुम्हारे गांव में तुम होगा और तुमको कोई सपना आया होगा कि आज एगो नौटंकी करके देखते हैं। क्या नौटंकी है? कटहल के सिंदूर रख के काटना है। मान के चलिए ऐसा वो मन में आ गया, उसको काट दिया और उसको बोले, देख काट लिया हो तो हमारे घर बन गए। तो अब पूरा आदमी कटहल को सिंदूर से काटेगा। अब 50 से 100 साल के बाद लोग समझ नहीं पाए क्यों काट रहा है। समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली में उतना इंटरनेट का जमाना था कि साला कोरोना, तो कोरोना देवी की तरह पूज रहा था लोग, कोरोना भगवान कोरोना भगवान। अगर इंटरनेट नहीं रहता तो हम लोग 100 साल बाद पूछ रहे होते इसको। तो भगवान है लेकिन उस रूप में जैसे कर दिया ये सब। ठीक है ना, इसीलिए हंसी आता है हम लोगों को। खैर, तो बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अच्छा, तो अब इस भगवान के ओरिजिनल स्वरूप में अच्छी और बुरी इतना मिक्स हो गया कि पहचानना मुश्किल हो गया कौन अच्छा है और कौन खराब है। ठीक है ना। खैर, अब हम लोगों को एक सवाल देंगे एनसीईआरटी का, एक ऐसा सवाल जो आधारित है कौन से ब्रिज पर? कौन से ब्रिज पर? आप देखो, ऐ सुना है, मेरी बात सुनो। मीटर ब्रिज पर ये क्या है, आधारित है। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात यह है कि मीटर ब्रिज पे आधारित है। मीटर ब्रिज जब पढ़ाए तब क्यों नहीं ये सवाल दिए? तब समय नहीं था मेरे पास। और आज पोटेंशियोमीटर खत्म किया है, तो आज थोड़ा सा कुछ समय बचा हुआ है वो पार्ट, वही पार्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। तो आप कहिएगा क्या है वो पार्ट। तो देखिए, एक सवाल है आपके सामने मीटर ब्रिज का। पिक्चर यही वाला यूज आएगा जो हम लोग पहले यूज किए थे। कॉपी में बना हुआ है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बउआ, बउआ, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या था? आर बट्टे, याद आया? बातचीत नहीं करो। कोई भी बच्चा बात करते हुए पकड़ा गया तो समझ जाना ये आर है और ये क्या है, एस। तो याद है, आर बट्टे एस बराबर एल बट्टा, इसी पे ना बनेगा। तो प्यारे बच्चों, एक काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। एनसीईआरटी 3.9, प्रश्न को कृपया लिखे। प्रश्न को एनसीईआरटी से प्यारा बुक। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो चीज है क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं है। क्या हुआ? एनसीईआरटी को देख के वो गाना याद आता है ना, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तू चीज है क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है हंसी लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, चीज है तुम खुद तुझे मालूम नहीं है।
एनसीईआरटी की बुक आप लोग कैरी नहीं करते हैं, लेके नहीं आते हैं? कितनी बार तो आप लोगों से भारी है, बताइए तो, कितनी बार तो आपको समझाया है कि एनसीईआरटी से प्यारा बुक कोई है, इससे अच्छा कोई बुक है? और एनसीईआरटी कितनी अच्छी चीज है, एनसीईआरटी को भी नहीं पता है। किसको पता है ये बात? थैंक यू। हमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अब देखिए ना, बुझो। तो पैर में तो हाथ में से पत्ता निकल रहा रे, पत्ता निकल रहा लो। सो फूल खिले जब ये खिले रूप सुनहरा। नोट कर लिया? तो नोट करे क्या झक मार रहा है? बनाया कौन इसको? समय दे रहा है आपको बनाने के लिए। बच्चा सब क्या करता है, खाली सवाल उतारता है, मास्टर से बनवाता है। अब तुम सब क्या करेगा? रे टोपी वाला, ये सब करने आया था यहाँ पे तू? ये सब करने आया था? बनाओ। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी हो अपन नगरी। जा, एगो चीज तो भूलिए गए। ठीक है, इसको कर दो, लास्ट में बना देंगे, लास्ट। भाई नहीं बना है, हमको बनाना पड़ेगा क्या? आप लोगों से नहीं हो पाएगा? देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए मीटर ब्रिज फिगर, पता नहीं कहीं होगा, नल पॉइंट, नल मतलब होता है नल्ला, जो कुछ भी नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? नल्ला, है ना? तो ये कौन सा पॉइंट है बुआ? नल पॉइंट, ठीक है। नल्ला के नाम से जाना जाता है विभूति नारायण मिश्रा को। किसको बउआ? नाम सुना इसका? भाभी जी घर पे है, उसी में एक कैरेक्टर है विभूति नारायण मिश्रा, जिसका नाम है क्या बउआ? नल्ला। क्या नाम है बउआ उसका? तो वही नल्ला का मतलब क्या होता है? कुछ ना करना है, निठल्ला नल्ला का मतलब। पर्यायवाची बता रहा तुमको यहाँ पे। नल्ला का मतलब होता है कुछ ना करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग भी क्या हुए? बुआ, अब कितना डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया बुआ? चलो, चुपे रहे, चुपे। तो प्यारे बच्चों, लंबाई यहाँ पर कितना दिखाया उसका? कोई दिक्कत? तो ऐसे हालात में आप लोग, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एल की जगह और बट्टा 100 नहीं 100। तो क्या मैं अपना रंग बदल लूं? ये ले, 33 पॉइंट है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कैसे आया? बोलो, जानना है तो बोलो। सीधे इससे घुमाएंगे, इसे तौल लात मारेंगे सीधे बाहर, ठीक है ना? यह मजाक समझ लिया इसे। दोबारा पूछ कैसे दिया तुम सब रे? अब कहता है इसी सवाल में, ठीक है बउआ,
इफ मतलब क्या होता है, नाउ मतलब, हाँ, क्या लगा दिया गया, कितना ओम का। कनेक्ट मतलब क्या होता है, किसमें जोड़ा है, किसके साथ। बहुत सही राजा। अब देखो, पहले आर था, अब हमने क्या किया, इस आर और यहां पर इस एस में कितना जोड़ दिया बउआ, 12। कितना, समझ में आया कि 12 ओम का एक रजिस्टर को पैरेलल जोड़ दिया गया है, किसके साथ, एस के साथ। तो पहले तो हमें इस दोनों को सॉल्व करके एक करना चाहिए, और समानांतर को सॉल्व करने का तरीका शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आरपी बराबर, याद आया, न पढ़ाए थे 1/r1 प्लस 1/r2, बोलना हाँ। तो ऐसे हालात में क्या मैं लिख सकता हूं एस डैश, इस दोनों को मिलाकर, तो पहला वाला कितना है एस, दूसरा वाला कितना है 12, पहला वाला कितना है एस, दूसरा वाला कितना है 12। तो आप बताइए, तो मेरे पास जो नया वाला फिगर बनेगा वो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो, और इसको बोलेंगे एस डैश, अरे बोलना हाँ। तो पहले की जो गैल्वेनोमीटर थी उसकी रीडिंग इस जगह पे थी, हो सकता है आपके, क्योंकि आपने प्रतिरोध में चेंज कर दिया है तो आप गैल्वेनोमीटर यहां हो जाएगा, और हो भी गया है। और इसने बोला कि जो अब लंबाई दिखा रहा है, जो नल्ला वाला बिंदु मिला, नल्ला नल्ला कितना है मिला, तो बदल गया ना चीजें। तो अब ये जो लंबाई है वो कितना हो गया, ठीक, फॉर्मूला वही काम करेगा, बेसिक फॉर्मूला। तो आप बताइए ऐसे हालात में आर बट्टे एस, नहीं एस डैश, बराबर एल की जगह बोलो, एल की जगह, और 100 में से घटाएंगे 51.9 तो कितना बचेगा बुआ, तो और सके तो और 49 होगा रे। अब बउआ एस डैश की जगह पे जो तुम निकाले हो वो रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखिए आर बट्टा, बोलिए तो एस डैश की जगह क्या है, बराबर कितना है बुआ, ठीक। अच्छा, क्या मैं इसको ऊपर भेज सकता हूँ, देख के बताइए तो, कहीं कोई गड़बड़ी या घोटाला आपको दिखाई दे रहा है, बताइए देख के। मैंने सिर्फ क्या किया है, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया है, अब ऊपर गया है तो ये आर और ये एस दोनों एक साथ हो गया, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, 12 बच गया यहाँ पे, बोलना हाँ। और आर बट्टा एस की वैल्यू सब जानता है कितना निकाले हुए, तो क्या मैं इस जगह पे रख सकता हूँ, बोलिए, ऐसा लिख सकता हूँ। हमको एस का मान निकालना है, तो नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले को नीचे। तो यहां से बताइए तो हो जाएगा 12 प्लस एस बराबर ये दोनों ऊपर। अब एक बात बताइए, इसको काटने कूटने के बाद कुछ नंबर आएगा, और यहाँ पर क्या है, तो एस बराबर क्या होगा, वो नंबर में से घट जाएगा कितना, नहीं घट जाएगा। तो ये घटने के बाद हमारे हमको किसका माना जाएगा बुआ, इस- क्या नहीं आ जाएगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत है, बोलो ना, या कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़ा, कुछ नहीं, सब सिंपल है। ठीक है बच्चे लोग, तो इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको, तो मैंने आपको बोला था ना एनसीईआरटी का बुक क्या है,
बहुत प्यारा बुक है, आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तब तक मैं आज भगवान जी की थोड़ा सा पूजा कर लूं। बोलेगा तो ये त्रिशूल उठा के भोंक देंगे। हम लोग यही पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो जा तो नहीं पाएंगे, यहीं पे पूजा कर लेते हैं। हर हर महादेव, ठीक है ना। बाकी यही हमारा कर्म है, ठीक है ना। कहा, वो मंदिर में ना मरना है, सब कुछ आए ले वही में। वो मंदिर में पूरा लड़की से भरा हुआ है, बताइए तो। अगर से अगर ड्रेस में रहता है सब निकलल, शीशा उषा, बाल में रहता है शीशा उषा, उस साला आदमी को चीरते हुए आदमी निकल जाएगा। हम मरने जाए उसमें, हम बाप रे बाप। ना, हम्म, हम जा सकते हैं उसमें। एक बार बच्चा थे तो बहुत भीड़ था, तो वो लड़का को उन्होंने धक्का ढकेल दिया तो मंदिर के अति पर उन्हें पलट गया। एक बार हलेश्वर थाने में बहुत भीड़ लगा हुआ था, तो हम गए थे ना बच्चे में लगभग, तो बहुत मुश्किल से आधा घंटा के बाद गेट पे घुसे। कौन ना कौन पीछे से इतना धक्का मारा कि बाहर वाला गेट से निकलना, तो उसी में बाहर निकल गए। अब फिर बोले जा आप कैसे घुसे तो बोला, इतना मुश्किल से घुसे थे अंदर। हमारे साथ ऐसे ऐसे चीज होते रहता है, क्या करें।